आमतौर पर टीनेजर्स को ज्यादा परेशान करने वाली व्याधि पिंपल्स के बारे में आज हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। युवाओं को परेशान करने वाली या फिर मुख को दूषित करने के कारण आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने इसे यौवन पीढ़ी का या फिर मुख दूषिका जैसे नामों से क्षुद्र रोग मतलब आराम से ठीक होने वाले रोगों में वर्णन किया हुआ है। कुछ लोग इसे एक्ने या फिर पिंपल्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें इसमें होने के कारण, इसे बचने के उपाय इत्यादि के बारे में हम समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य जयंदिल नायक आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी एंड हेल्दी पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सालमली कंटक प्ररुख्या कफ वात मारुता। सालमली कंटक प्ररुख्या कफ रात रक्तजा। महर्षि माधव और महर्षि सुश्रुत इसे कफ और वात से और रक्त से होने वाली व्याधि कहते हैं। मुख पर होने वाले त्वचा के इस रोग को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारी त्वचा स्किन को समझना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि त्वचा के 7 लेयर होते हैं, जिसमें से 2 तरह के प्रमुख स्राव रिलीज होते हैं जो बाहर की ओर निकलते हैं। अगर ये निकलना बंद हो जाए तो अंदर ही इकट्ठा होके पिंपल्स जैसी बीमारी व्याधि कर सकते हैं। इसे होने के 2 प्रमुख कारण हैं, एक शरीर के अंदर का, दूसरा शरीर के बाहर का, जिसे हम आहार और विहार ऐसे नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। शरीर के अंदर का कारण अगर हम समझे तो ज्यादा मात्रा में रूखी सूखी चीजें जो पानी को सोख ले अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जाके वो पानी की मात्रा को कम कर देगा, जिससे कि हमारे शरीर का वो स्राव गाढ़ा हो जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा, जो अंदर ही अंदर पिंपल्स को पैदा करेगा। इसके अलावा ज्यादा खट्टी, ज्यादा नमकीन, ज्यादा फ्रिज में रखी हुई ठंडी जैसी, ज्यादा चिकनाहट वाली ऐसी चीजें ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने से भी हमें पिंपल्स की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। जो चीजें हमारे शरीर को पानी प्रदान करे, मतलब कोई भी फलों का जूस हो गया, हमें ज्यादा मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं। ज्यादा नमकीन, खट्टी, फ्रिज में रखी हुई बेकरी जैसी चीजों को हम छोड़ सकते हैं। कब्ज करने वाली चीजों से भी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। अगर हम बाहर के कारण को देखें तो क्रीम या फिर कॉस्मेटिक चीजें या फिर लेप इत्यादि का ज्यादा प्रयोग करना, दूसरा डैंड्रफ की ज्यादा मात्रा में होना, तीसरा बाहर धूल मिट्टी में ज्यादा घूमना इत्यादि कारणों से भी हमारे शरीर के जो पोर्स हैं वो बाहर से पैक हो जाएंगे, जिससे कि अंदर का स्राव बाहर नहीं निकल पाएगा और अंदर ही अंदर जमा होकर पिंपल्स की प्रॉब्लम करेगा। इससे बचने के लिए जब भी आप बाहर से अपने घर आए तो पानी से अपने मुंह को बराबर साफ करें। हो सके तो गर्म पानी की भाप लेके भी आप उसको ठीक से वॉश साफ कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। फ्रिज की चीजों को छोड़ना चाहिए। चिंता, तनाव, स्ट्रेस ऐसे हार्मोनल चीजों से भी कभी कभी पिंपल्स देखने में आते हैं। प्रेगनेंसी के बाद भी हमें देखने में मिलते हैं। युवावस्था के अलावा अन्य उम्र में भी हमें ये देखने को मिलते हैं, जिसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो बहुत ही कम होते हैं। इन सब के बचाव के लिए आप अपने नजदीकी चिकित्सक की परामर्श कीजिए, क्योंकि कभी कभी बैक्टीरिया, वायरस जैसे इन्फेक्शन से ये और भी बढ़ सकते हैं। तो हम आपसे बार बार सलाह करते हैं कि खुद से चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर ना बन के अपने चिकित्सक की परामर्श सलाह से ही अपने आप की ट्रीटमेंट करें। हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जिससे कि आप व्याधि से ग्रसित ही ना हो। लेकिन अगर आप व्याधि से ग्रसित होते हैं तो वैद्य, डॉक्टर ही आपके लिए बेस्ट एडवाइजेबल पर्सन है, ये आपको याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, बिना पिंपल का मुंह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा और उसे प्राप्त करने के लिए अगर कुछ चीजों को छोड़ना पड़े तो वो बहुत महंगा सौदा नहीं है ना? तो हम चाहते हैं कि आप आत्मविश्वास से भरपूर बिना पिंपल का मुंह लेके दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाएं और उसके लिए हानिकारक चीजों को छोड़ दें तो वो ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे ही अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।